नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। इसमें ज़्यादातर सूक्ष्म अंतर ही है जिसके आधार पे हमेशा कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। तो उस आज जो अंतर है उसको आज मैं आपको समझाऊंगी कि हम उस अंतर को, जो सूक्ष्म अंतर कह लीजिए, उसको हम कैसे पंक्तियों में पहचानेंगे। उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार में वह सूक्ष्म अंतर क्या है। पहले तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय वह शब्द है जिसका वर्णन किया जाता है, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उपमान वह शब्द है जिससे हम समानता या तुलना देते हैं। तो हमें इन दोनों शब्दों की महत्ता को समझना होगा कि अलंकार में इनकी क्या महत्ता है। तो सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। और एक चीज़ और कि जो इसमें जो पहचान के शब्द आते हैं, मनु, मनो, मानहु, जानो, जनहु, ये सारे शब्द इसके पहचान के शब्द होते हैं। अगर आपको पंक्तियों में और भी शब्द हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको वह शब्द कहीं पे भी पंक्तियों में दिखाई दे तो आपको पहले तो वो पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र, मानो, कमल हैं। नेत्र मानो कमल है, ये नहीं कहा गया है कि देखिए यहाँ पे हमारा उपमेय क्या है, नेत्र है, उपमान क्या है, कमल है। तो इसमें मानो मतलब संभावना या कल्पना की जा रही है कि नेत्रों को ऐसे देखा जा रहा है, मान लीजिए वह कमल है। ऐसे ही अब हम उपमा के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से समानता निश्चित होती है। समानता कैसे निश्चित होती है, थोड़ा सा और जानते हैं। वाचक शब्द जो होते हैं, वाचक शब्द में सादृश्यता दिखाई देती है, यानी वाचक शब्द में, वाचक शब्द जो इसके हैं, वाचक शब्द में सादृश्यता दिखाई देती है। वह वाचक शब्द सा, सी, समान, सरिस, ये सारे इसके वाचक शब्द हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा जानेंगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए अब इसमें भी हमको पहचान का शब्द दिखा था, इसमें भी हमको पहचान का सा, सी, से, सरिस, बहुत सारे शब्द हैं वह दिखाई दे जाएंगे। तो हमने एक तो इससे पहचान लिया कि हमको ये शब्द दिख गया। दूसरा, इसमें समानता निश्चित है। देखिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें क्या है, मानो कल्पना की गई, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि मुख जो है, मतलब मुख हमारा उपमेय है और चंद्रमा हमारा उपमान है, सा हमारा वाचक शब्द है और ये साधारण धर्म शब्द हमारा सुंदर है इसमें। तो यहाँ पे चारों शब्द एक तो हमको दिख रहे हैं। उपमा में क्या होगा, आपको चारों शब्द जरूर होने चाहिए। पहले तो हमको उपमेय मिला, फिर उपमान मिला, यहाँ साधारण धर्म शब्द, और यहाँ पे हमें वाचक शब्द, ये चारों तो हो गए। और साथ ही हमको पहचान के लिए सा, सी, से, सरिस और भी शब्द हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समानता निश्चित, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए सा गए, समानता दिखा दी कि हाँ मुख जो है चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब चंद्रमा तो नहीं है लेकिन चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा है, मानो कमल, इसमें देखिए मानो, मान लो कि ये कल्पना कर ली गई है, मानो जानो वो शब्द से कल्पना
हमको पता चलती है। ऐसे ही सा सी से हमें समानता, तुलना ये दिखाई देती है दोनों शब्द में, उपमेय में, उपमान में। ऐसे ही रूपक हमारा तीसरा अलंकार है रूपक। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय में क्या होता है? उपमान का आरोप किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण से मैं बताऊंगी थोड़ा सा। मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इन पंक्तियों में जो कृष्ण का बालपन है वो बालपन में कह रहे हैं चंद्र खिलौना, मतलब ये हमारा उपमेय है और ये उपमान है। दोनों शब्द एक साथ आए हैं एक तो, और दूसरा कि चंद्रमा को उन्होंने खिलौना माना है, ना कि वो खिलौना चाहते हैं। वो चांद को ये नहीं समझ रहा है कि वह एक ग्रह है या चांद है, वह रात में निकलता। उनके लिए चंद्रमा जो है वह एक खिलौना है। तो यहाँ चंद्र में खिलौने का आरोप है। खिलौना मतलब चंद्र जो है उस पर खिलौने का आरोप सिद्ध हो रहा है, और ये शब्द एक साथ आते हैं। वाचक शब्द है वह आपको लुप्त दिखाई देगा। अब हम एक उदाहरण ऐसा लेंगे जो सभी में आपको दिखाई दे जाएगा, उससे शायद आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाए। देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। इसमें आप देखेंगे मुख मानो चंद्रमा है, यानी हमें मानो शब्द आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा हम लिखते हैं मुख कमल के समान है। उसके बाद हम देते हैं आपको मुख कमल है। इन पंक्तियों में आपको दिखेगा, देखिए ये हमारा उदाहरण मानो हमें मिल गया उत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का, ये कमल के समान शब्द हमको दिख गया अर्थात उपमा, और मुख कमल ही बता दिया गया है, तो यहाँ पे हमको रूपक। इसको थोड़ा और देखिए, अब मैं बताती हूँ। देखिए मैंने बताया था, देखिए सारे लगभग एक ही से उदाहरण, मैंने एक उदाहरण को उसी में हमने कन्वर्ट करके इधर उधर करके लिया। मुख मानो चंद्रमा है। पहले तो हमने देखा मानो शब्द हमको दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बोला था, उत्प्रेक्षा होगा। उसके बाद दूसरे में मुख कमल के समान है। मुख कैसा है? कमल के समान। इसमें कल्पना की जा रही है, इसमें चीज को समानता दिया है। मुख कैसा है हमारा? कमल के समान, मतलब हमें दो चीज़ों में तुलना या समानता दिखनी है। उसके बाद मुख कमल है। यहाँ पे क्या है? मुख में कमल का आरोप सिद्ध हो रहा है, और दोनों शब्द आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इसमें भी दिखाई देंगे, लेकिन आपको इसमें आपको वाचक शब्द कहीं दिख जाएगा, कहीं पे आपको साधारण धर्म दिख जाएगा। तो वो इसमें आपको सीधे आपको जो हमें उपमेय दिया जाएगा या उपमान दिया जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं, भिन्नता कुछ नहीं। मुख कमल है, मतलब मुख ही कमल मान लिया गया है, तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार है। तो आज मैंने आपको रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार के जो थोड़ा सा अंतर है उसके बारे में बताया, कि कहीं पे भी आप अगर कैसे पहचान सकते हैं और उस अंतर के कैसे स्पष्टीकरण होगा, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।